Okay, so very good evening to all. So this is Professor Amit Ahlani, and I'm going to deliver a session on social media analytics. Okay, I hope you can see my screen. Someone please acknowledge. Is it visible? Someone? Yes, sir. Thank you so much. Yeah. So, in the subject name itself says social media analytics. What is the subject? In the क्या subject में हम देखने वाले हैं? And what are the importance of this subject? And दूसरा सबसे main important चीज है इन पूरे 6 modules में क्या क्या होने वाला है वो हम पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं. So you might be aware about कि semester 8 में elective subject है. Semester 8 का सबसे favorite subject है elective में से जिसका नाम है social media analytics. इसका reason why? Because the subject itself say the social media. Okay, so it's very important that nowadays social media is very important, but what is the meaning of analytics here? तो मैं पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू ब्रीफ में आपको देने वाला हूँ यहाँ पे इनिशियली थोड़ा सा टाइम के लिए. उसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट. सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द इनिशियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ सोशल मीडिया एनालिटिक्स की हम बात करें तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या बोलता है? हमारे पास जो भी डेटा होता है सोशल मीडिया का, वी हैव टू एनालिटिक्स टू. एनालिटिक्स का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम is a social media. Yes. Okay, let's ask you one question. How many social media you know that? कितने social media accounts आप लोग जानते हैं? चलो, write on the chat box and I can see how many student can participate. Okay, if you know the Facebook, Instagram, इसके अलावा बहुत से हो सकते हैं. Yes, you can start writing on chat box. WhatsApp. WhatsApp have new feature. Yes, very good. Pins. Okay, Pinterest, Pinterest, Twitter, X, Snap, LinkedIn, Instagram. ऐसा लग रहा है अभी और बाकी है. Yes, come on, try. Not a difficult one. Telegram. Come on. One more time. Yes, Reddit. Okay. Yes. Discord. Okay, good one. Good try. Anyone else? कुछ तो मिस हो रहा है, अभी भी बाकी है. सोचो. Okay, that's enough. Okay, so इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है. फॉर एग्जाम्पल टिंडर. यस, नाम सुना है? टिंडर, फिम्बल, सो मेनी थिंग्स. स्नैपचैट्स. यस, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं. अब नाउ अभी हम सब्जेक्ट की कहानी को समझते हैं कि व्हाई द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. अब देखो, हमने जितने सोशल मीडिया के नाम लिए, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बना देता हूँ. भी हमने क्या देखा? ट्विटर देखा, हमने क्या देखा? फेसबुक देखा, हमने देखा व्हाट्सएप देखा, हमने इसके अलावा वी सी दैट इज स्नैपचैट, लिंक्डइन, और दैट इज यूट्यूब इज वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राइट नाउ, बिकॉज वहां पे भी कम्युनिटी बिल्डअप होता है वहां पे भी, राइट. जहां पे कम्युनिटी बिल्डअप होता है सोशल मीडिया अकाउंट बन जाता है वहां पे. यूट्यूब हो गया, इसके अलावा टिंडर हो गया, और डिस्कॉर्ड हो गया, राइट, एंड रेडिट हो गया. ये सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, राइट. अब ना, अब सोशल मीडिया के बारे में आप जान गए. इस सब्जेक्ट के बारे में सर क्या है, आप थोड़ा सा और ब्रीफ बताइए. अब इन सोशल मीडिया अकाउंट हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? हम लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं. We have added our personal information, right? Your name, your photos, your email address, right? Anything else? Email address. और क्या हम लोग ऐड करते हैं? Come on, tell me. Email address and mobile number. Somehow we required phone number, right? Photos, locations, college name, school's name, राइट. हम पूरा की पूरा एक बायोडाटा बना देते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? सोशल मीडिया पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. अनदर थिंग, हमारे कनेक्शंस. तो कनेक्शंस का मतलब क्या हुआ? जो भी हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किए अवर फ्रेंड, वो सारे के सारे लोग वहां पे अवेलेबल होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे आ गए वहां पे. अब क्या वो सोशल मीडिया अकाउंट में एक पर्सन की इंफॉर्मेशन की एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, एन नंबर ऑफ पीपल की इंफॉर्मेशन आ गई? माइट बी कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है. ये सारी चीजें कनेक्शन क्रिएट करता है. कनेक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक यूजर है, 2 यूजर आपस में बात करते हैं तो वी कैन क्रिएट अ कनेक्शन. इसको बोलते हैं लिंक. ये हमेशा कनेक्शन बोलते हैं.
We can call as a friend request, we can call as a follow request, we can call as a followers. इसके बहुत सारे सोशल मीडिया में नाम होते हैं, right? But normally we can call as a it's a node and it is ages, right? सुना सबने? Very good. Now अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद अब निकल के आता है इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल पार्ट. अब हमारे पास सपोज करो हमने हैशटैग लगा के देखा, हमने हैशटैग चलाया, फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग चलाया, फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, एनीबॉडी नो दैट? द ट्रेंडिंग इज मालदीव्स, मालदीव्स बायकॉट, राइट? आया था अभी बीच में, अभी लक्षद्वीप इज वन ऑफ द हैशटैग्स. अब सपोज करो मुझे सारा का सारा पता करना है कि कितने लोग उसको बायकॉट कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में. तो मैंने एक हैशटैग अप्लाई किया. हैशटैग के बाद विद द यूज ऑफ टूल्स मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट? डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग ट्विटर का डेटा होता है, नॉर्मली ऑल सोशल मीडिया में से सिर्फ ट्विटर हमें एपीआई के थ्रू डेटा अलाउ करता है एक्सट्रैक्ट करने. हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ द हैशटैग्स. वो डेटा हमारे पास एक सीएसवी फाइल में या डेटा एक्सेल में रेडी हो जाता है. आई होप यू लर्न इन द लैब सेशंस इन योर कॉलेजेस. आफ्टर दैट वो जो डेटा होता है उस डेटा के ऊपर हम लोग एनालिटिकल अप्लाई करते हैं. व्हाट वी डू एनालिटिक्स, सबसे पहले देखूंगा कि उसमें से ट्वीट्स कौन से काम के. सपोज करो वो सारे के सारे ट्वीट एक पॉजिटिव ट्वीट जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, यानी कि वी कैन अप्लाई एज अ सेंटीमेंट एनालिसिस. एम आई राइट? सो उसके बाद सेंटीमेंट एनालिसिस करने के बाद विल गेट अ इनसाइट ऑफ दिस कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है तो इतने लोग इसमें पॉजिटिव जा रहे हैं, इसमें इतने लोग नेगेटिव जा रहे हैं. व्हाट हैपन दैट आफ्टर दैट हम उस ट्रेंड को पकड़ के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. तो दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली फोकस ऑन द बिजनेस को, कैसे हम एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सोशल मीडिया में हम डेटा को यूज कर सकते हैं, कैसे हमारा नेटवर्क इंक्रीज हो सकता है, कैसे केपीआई यूज कर सकते हैं हम लोग, कैसे बिजनेस की एनालिटिकल में यूज कर सकते हैं, कैसे हम कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द एनालिटिक्स आर देयर. ये सारा सब्जेक्ट फोकस करता है बिजनेस पर्सपेक्टिव, नॉट एज अ पर्सन. अगर मैं अपने पर्सन को देखूंगा तो मेरे पास इतना को डेटा नहीं होता, लेकिन अगर सोशल मीडिया किसी कंपनी की बात करूं तो उसका बहुत डेटा होता है. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम. अभी कुछ टाइम पहले एक छोटा सा एक ट्रेंड चला था. सभी को याद होगा, जोमेटो ने स्टार्ट किया था समथिंग, आप खीर मांगोगे तो मिल्क मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसा समथिंग समथिंग स्टार्ट हुआ था. इज इट राइट? किसी को याद है थोड़ा सा भी स्लोगन? उसके बाद इफ यू रिमेंबर दैट, बहुत सारे लोगों ने उसी स्नैपचैट का, उसी का स्नैप बना के, आई मीन उसी का यूज करके बहुत सारे लोगों ने प्रमोशन किया था. इट्स मीन दैट जो भी अब ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंड के साथ अपने बिजनेस के आइडियाज को ऐड कर देते हो और आपका ग्रोथ हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, राइट? चलो थोड़ा सा ओवरव्यू और डिटेल में जाते हैं. वी हैव 6 मॉड्यूल्स. 6 मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल आता है दैट्स कॉल्ड ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट. इसके अंदर हम लोग देखेंगे द सब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस हियर, द मॉड्यूल नंबर 1. इन दिस मॉड्यूल हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या टाइप से सोशल मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स हम लोग यूज करते हैं एनालिटिक्स के लिए, और अकॉर्डिंग टू दिस कौन कौन से सोशल मीडिया में हम एनालिटिक्स कर सकते हैं कंपेयर टू बिजनेस एनालिटिक्स में, हाउ वी कैन ग्रो अवर बिजनेसेस हियर, राइट? सो दूसरा मॉड्यूल आता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया स्ट्रक्चर, मेजर्स एंड द विजुअलाइजेशन. बिफोर दैट अभी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से सोशल मीडिया एप्स होते हैं. आई होप आप लोगों ने इनमें से आंसर दिया था. फेसबुक, आई थिंक टिकटॉक आई थिंक रह गया था आप लोगों का, ठीक है? यूट्यूब पे आपने देखा था. डिस्कशन फोरम्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड कोरा इज वन ऑफ द पार्ट. कंटेंट शेयरिंग के लिए भी दिस वन ऑफ द एग्जांपल्स. कस्टमर रिव्यू नेटवर्क इज वन ऑफ देम. ब्लॉगिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ये वाला. रिलेशनशिप नेटवर्क के लिए एंड द इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क. तो हमेशा जितने भी सोशल मीडिया एप्स होते हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होते हैं. आई होप बहुत सारे लोगों ने इसमें सही आंसर दिया था. ओके चलो गुड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मॉड्यूल नंबर 2. मॉड्यूल नंबर 2 में क्या है? मॉड्यूल नंबर 2 की मैं बात करूं तो मॉड्यूल नंबर 2 निकल के आता है सोशल नेटवर्क. ओके, स्ट्रक्चर. जितना भी आपने देखा होगा जो भी हमारा सोशल नेटवर्क होता है, मैंने जैसे कहा था स्टार्टिंग में कि हमारा जो डेटा होता है हमेशा 2 कैटेगरी में होता है. पहला डेटा ये आता है दैट इज कॉल्ड, हमारे पास एजेस और वर्टेक्सेस के फॉर्म में होता है, यानी कि ये कहलाता है हमारा एजेस और ये कहलाता है हमारा वर्टेक्सेस. वर्टेक्सेस मतलब जो हम नोड होते हैं वो हमारा वर्टेक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पर्सन इन सोशल मीडिया. मेरे पास हो सकता है मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हो सकते हैं, मैं राइट? बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, बहुत सारे कनेक्शंस होंगे. तो सपोज करो मैं एज ए नोड हूँ, सेंट्रल नोड, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस है. इट क्या इंडिकेट करता है, ये बताएगा मुझे? व्हाट इंडिकेट इज, ये अगर मैं ये पर्सन हूँ, ये सारे के सारे नोड मुझसे कनेक्टेड है, तो ये सारे लोग क्या है एज अ सोशल मीडिया लैंग्वेज में? कम ऑन एनीवन, वी कैन कॉल एज अ फ्रेंड लिस्ट, वी कैन कॉल एज अ followers, am I right?
So these are the terminology हम लोग सोशल मीडिया में यूज करते हैं. बट इन अवर सब्जेक्ट वी कैन कॉल एज अ कनेक्शंस, वी कैन कॉल एज अ एजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आते हैं. ओके, चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. इस सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे, विजुअलाइजेशन देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है, जो डेटा है, हम उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं. विजुअलाइज मतलब इन द फॉर्म ऑफ एजेस एंड दी वर्टाइसेस. एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं आप लोगों से. कैन यू टेल मी, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट इट इंडिकेट. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कम ऑन एनीबॉडी. ये जो ग्राफ मैंने बनाया है आपके सामने, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फॉर एग्जांपल इट इज ए, अनदर इज बी. व्हाट इट इंडिकेट? एनीबॉडी, कम ऑन. याशिका, डायरेक्टेड. वेरी गुड. चलो, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्टेड एज दिख रहा है, राइट? अच्छा, सपोज करो अगर मैं ऐसा बना दूं लाइक दिस, इसका क्या इंडिकेशन है? इट इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। अब अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ? अब देखो ध्यान से. अगर मैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, एम राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम को फोकस करूं, इंस्टाग्राम में क्या होता है, मेरे पास फॉलोअर रिक्वेस्ट आते हैं. जो भी फॉलोअर रिक्वेस्ट आते हैं उसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है. एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या होता है, देयर इज अ टू वे कनेक्शन आते हैं. इसका मतलब अगर मैंने ए बी को रिक्वेस्ट भेज रहा है तो अगर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि इट्स अ टू वे कनेक्शन. एम आई राइट? इट्स अ डायरेक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड. गॉट इट? दूसरा, इसके अलावा अगर आपने नॉर्मली किसी को ट्विटर पे फॉलो करते हो तो क्या ट्विटर में एक्सेप्ट करना पड़ता है? नो. तो इट इज वन वे, यानी कि यूनी डायरेक्शन हमेशा होता है. आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो, अगर आपका फॉलो पेज है तो आपके मल्टीपल फॉलो होंगे. अगर आपका नॉर्मली प्राइवेट अकाउंट है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे, फेसबुक में, सब जगह पे. लेकिन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्विटर, जहां पे सिर्फ आप फॉलो रिक्वेस्ट भेजोगे और आपके साथ कनेक्ट हो जाते हो, राइट? दैट इज अ वन वे, इट इज टू वे. I hope you understand. So these are the things studied in the module number 2. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. ओके, वन मोर थिंग दैट इज देयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर? अगर मैं सपोज करो मेरे पास मल्टीपल्स कनेक्शंस रिक्वेस्ट आ रहा है लाइक दिस, इसका मतलब क्या है? मेरे पास मल्टीपल फॉलोअर्स है. इज इट राइट ना? वेरी ऑब्वियस कि मेरे पास अगर एक एक नोड को मल्टीपल इंस्टेंसेस आ रहे हैं, मल्टीपल हमारे पास एजेस आ रही है, इट मींस दैट ये नोड कहलाता है सबसे ज्यादा सेंट्रिक नोड, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं इसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, और वी कैन कॉल एज अ इन्फ्लुएंसर. याद आया? चलो, तो नॉर्मली हमारे टर्म में क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल एज अ हाईली सेंट्रिक. हाईली सेंट्रिक वहां पे जब सबसे ज्यादा मेरे पास अवेलेबल एजेस आ रही है, इनकमिंग एजेस सबसे ज्यादा आ रही है. आई होप तो दोनों लैंग्वेज समझ में आ रही होगी. हम लोग सोशल मीडिया का लैंग्वेज है, हम ये सब्जेक्ट में जब पढ़ेंगे तो दोनों की लैंग्वेज मैप होती जाएगी कि हम जो समझते हैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करें. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है मॉड्यूल नंबर 3. इन दिस मॉड्यूल बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरी में डेटा निकल के आता है. पहला डेटा आता है दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट का डेटा. तो टेक्स्ट डेटा की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ व्यू रखे अपने, मैंने व्यू क्या रखे, आई राइट एज अ ट्विटर पे मैंने लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अटेंडिंग द फर्स्ट सेशन ऑन द ऑन ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स. तो मैंने एक छोटा सा ट्वीट लिखा, लेट मी राइट हियर. मैंने एक ट्वीट लिखा, आई एम अटेंडिंग अ सेशन, आई एम अटेंडिंग अ सेशन, okay, in Vidya Lankar classes by Amit Ailani, something. You write about your thought. That is, I written as a text part. Someone else written here, ki, okay, I also joined, let me tell me the link. Someone else write here, okay, what is the timing? Someone else write here, for example, उसने लिखा कि when you have a next lecture. Next is, what is the syllabus? Is it for third year students? और किसी ने लिखा, is it for final year student, for computer science only or IT? Okay, someone is asking. अच्छा, ये क्या हो रहा है? ये एक पर्टिकुलर हैशटैग मैंने चलाया, फॉर एग्जांपल ऐसे में उसके ऊपर मल्टीपल स्टूडेंट्स ने ट्वीट करते गए. अब ये सब क्या है? टेक्स्ट डेटा है, राइट? ये सब क्या है? टेक्स्ट है. क्या मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके कुछ मैं मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकता हूँ, एनालिटिकल कर सकता हूँ? यस. जब मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे समझ में आएगा क्या क्या निकल के आएंगे कीवर्ड्स. दीज आर द कीवर्ड्स आई कैन फाइंड इट. क्या निकाल सकता हूँ? रीच, इंफॉर्मेशन शेयरिंग. तो इसका क्या निकलेगा? सोशल मीडिया एनालिटिक्स, लेक्चर, न्यू लेक्चर, टाइमिंग. दीज आर द कीवर्ड्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे जो मीनिंगफुल कीवर्ड है या सबसे ज्यादा रिपीटेड कीवर्ड्स है.
अब इस कीवर्ड के बेसिस में हम लोग इनसाइट फाइंड कर सकते हैं, हम लोग एनालिटिकल निकाल सकते हैं, हम उसमें से ये पता कर सकते हैं क्या काम करने वाला है। जो हम फाइंड करेंगे दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट पार्ट, राइट। हम उसका क्या करने वाले हैं आगे, वो हमारा सब्जेक्ट में नहीं यूज होता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस डेटा साइंस। एडवांस डेटा साइंस यूज करके हम अल्गोरिथम से यूज करेंगे। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में कोई अल्गोरिथम्स नहीं है, यहाँ पे मेथोलॉजी है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करना है, कैसे फाइंड करना है, ये सब सिखाता है। अगर आप इसमें अल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्ट कुड बी एंटर टू एडवांस डेटा साइंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और सब्जेक्ट है आपके पास एडवांस डेटा साइंस, जो इसका एडवांस वर्जन निकल के आता है फॉर एल्गोरिथम के लिए। इस सब्जेक्ट में कोई एल्गोरिथम नहीं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट डेटा निकल गया, हम इसको एनालिटिक्स करके निकालेंगे कि क्या क्या मीनिंगफुल निकल सकता है। अनदर थिंग, दूसरा मुझे निकल के आता है एक्शन। सर, इज इट कॉल वी कैन कॉल एज अ लाइक? यस, एक्शन मीन्स व्हाट वी एक्शन ऑन द सोशल मीडिया। हम एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं? वी गिव ऑलवेज अ लाइक, okay, we give like, comment, subscribe, anything else, share, repost, dislike. Can you please tell me which social media platform have a dislike button? Any guesses? YouTube. YouTube. Very good, very good. Nowadays YouTube is hided the number of dislike count because of the earlier trending is going on, so YouTube is dislike button में count नहीं बताता। I hope you will understand. अभी आपको डिसलाइक बटन, आपको खुद का प्लेटफॉर्म होगा तो अकाउंट होगा तो दिखेगा, अदरवाइज किसी का डिसलाइक नहीं देख सकते। ओके, सो LinkedIn also has like button. which one? LinkedIn also has like button. Yes, like button. Dislike, I'm talking about the dislike. Dislike, I think Quora have a dislike button, I guess so, I don't know exactly remember that. Okay, now so these are the action. On the basis of the actions, we identify the which of the posts is trending, which of the content is people are engaging on it. So these are the analytics we can do by using some tools and methodology. Got it? Another is hyperlink analytics. What is hyperlink? Anybody tell me please? Hyperlink क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? Come on. What is hyperlink? सुना सुना लग रहा है? Is a any link, any website link we can call as a hyperlink, right? अब hyperlink का मतलब क्या होता है? इफ यू नी आपने बहुत सारे अकाउंट्स आपने चला रहे होंगे सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल पेजेस आते रहते हैं आपके पास। माइट बी फॉर वन ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आता होगा, कोई आपको वेबसाइट आएगा, कुछ आपका पेज आएगा जो स्पॉन्सर्ड होगा, राइट, या रिकमेंडेशन होगा जहां पे कुछ ना कुछ सेल हो रहा होगा, राइट, समथिंग इज ई कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट, इज इट राइट? स्पेशली फॉर गर्ल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप कोई ना कोई आपकी वेबसाइट आती रहेगी जहां पे आपको लेगा दिस इज अ बैग, दिस इज अ न्यू ड्रेस, समथिंग न्यू सैंडल, समथिंग लाइक दैट, आपको क्रेनिंग होगा, उस फोटो देखते हैं हम, यू आप क्लिक करोगे, यू विल रीडायरेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, so these are the link which is going in the social media, which is called as a hyperlink. Mostly the people promoted their business on the social media. जो सोशल मीडिया में जो बिजनेस प्रमोट करते हैं वो कैसे करते हैं? फोटो डाल देते हैं, नीचे उसका लिंक चलता रहता है, तो उस लिंक की वजह से जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट होकर इसकी वेबसाइट में चले जाते हो। सो दैट इज अ हाइपरलिंक एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स कैसे होगा यहाँ पे? हाइपरलिंक तो समझ में आ गया सर, एनालिटिक्स कैसे करोगे? वेरी ऑब्वियस है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने आपकी कंपनी की वेबसाइट है, आप कुछ सेल कर रहे हो, सपोज करो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन इज सॉरी याशिका or might be someone else, उसका एक वेबसाइट है, सपोज करो उसकी एक वेबसाइट है, शी सेल समथिंग अबाउट प्रोडक्ट ऑन मे बी हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट। अभी हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट जो सेल करने के बाद आई एम एक्सपेक्टेड दैट कि यहाँ पे उनका कुछ उनको प्लेटफॉर्म का यूज करना था, उन्होंने क्या किया, उस लिंक को शेयर कर दिया। जैसे लिंक को शेयर किया वहां पे सोशल मीडिया पे लोग वहां पे रीडायरेक्ट होके इसकी वेबसाइट पे आए। वेबसाइट में से हो सकता है 100 लोग इसकी वेबसाइट में से पहुंचे, 100 लोगों में से 30 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ स्टॉक किया कि क्या क्या प्रोडक्ट है और उन्हें माइट बी परचेस नहीं किया। हो सकता है उसके बाद रिमेनिंग 70 लोगों ने स्टॉक किया, एड टू कार्ट भी किया। हो सकता है केवल 10 लोगों ने फाइनली उसको बाय करके पेमेंट किया, राइट? आफ्टर 10
100 में से 10% विल बी एंगेज इन योर प्लेटफॉर्म कि उन्होंने बाय किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एनालिटिक्स करके बताया कि हमने 100 ट्रैफिक लिए, 100 में से कितने लोग वहां पे पहुंचे, एड टू कार्ट किया, सोचा रहने दो हम अमेजोन से मंगा लेंगे, किसी ने सोचा रहने दो हम फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे, किसी ने सोचा ठीक है एड टू कार्ट के रखते हैं, बाद में अगर कोई डिस्काउंट आया तो मैं बाय कर लूंगी या बाय कर लूंगा। एंड लास्ट वीक केवल 10 लोगों ने उसको बाय किया। तो उसका मतलब क्या हुआ, द एंगेजमेंट दैट यू कैन काउंट इट, एनालिटिक्स यू कैन काउंट इट। ओके, सो दैट इज द हाइपरलिंक एनालिटिक्स। ओके, चलो हाइपरलिंक्स दो टाइप से आते हैं, हाइपरलिंक एनालिटिक्स दो टाइप से आते हैं। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट का अभी फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूं, मैंने स्टार्ट नहीं किया, दोज हु जॉइन लेट इज नॉट इशू। हाइपरलिंक एनालिटिक्स दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसईओ बेस्ड। एसईओ बेस्ड मतलब आपने सिर्फ लिंक किसी को व्हाट्सएप में शेयर करी होगी, देखा होगा आपने, प्लीज आपको कुछ ऑफर है ज्वाइन करो समथिंग समथिंग, आप किसी को मैसेजिंग सर्विसेज से भेज रहे हो, आप किसी को पर्सनल लिंक भेज रहे हो, तो ये बेसिकली आपका होता है एसईओ बेस्ड। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको सर्च करते हो वहां पे जाके जाते हो। दूसरा होता है सोशल मीडिया के थ्रू, आपके पास एनालिटिकल प्रूफ होता है हर एक वेबसाइट का कि कितना ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, जो मैं गूगल से सर्च करके जा रहा हूँ, मैं कोई ड्रेस ढूंढ रहा हूँ, मैं जींस ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते इनकी वेबसाइट चली गई, अरे वाह चलो अच्छा लगा यहाँ से बाय कर लेते हैं। अनदर थिंग इज हमने एक पर्सनली लोगों को फ्लड करना स्टार्ट किया मैसेजेस में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जगह जगह पे हमने मेल्स भेजे कि भाई तुम आओ थोड़ा चेक करो, अच्छा प्रोडक्ट आया हमारे पास। एक तरीका क्या हुआ, हमने सोशल मीडिया पे देखा। तो ऐसे सोशल मीडिया में अलग अलग कैटेगरी होती है, किस किस सोशल मीडिया से आया। तो जो एसईओ क्या करता है, आपकी सारे ट्रैफिक को इवैल्यूएट करता है और उसके बेसिस में आपको एनालिटिक बना के देता है कि हाउ मच ट्रैफिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अब जब आपको पता चल गया कहां से ट्रैफिक आ रहा है और कहां से आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको इंक्रीज करोगे, मोर एंगेजमेंट बढ़ाओगे। आई होप यूल अंडरस्टैंड। व्हेन यू गेट द एनालिटिकल पार्ट, जब आपको पता चल जाता है तो आप डेफिनेटली इसको ज्यादा इंप्रूव करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द बॉयज, आई डोंट नो कि उनके लिए एप्लीकेबल होता नहीं होता, जब भी कोई फोटो आप डालते हो स्पेशली फॉर गर्ल्स, आप देखा होगा इसमें ज्यादा लाइक्स आए हैं। आई होप यू डू एनालिटिक्स योर सेल्फ ऑल्सो, कि इसमें यार 50 लाइक्स आ गए थे। बॉयज आई अंडरस्टैंड 10-12 आएंगे तो भी बहुत है ना, मेरे को 2-4 भी आ जाते बहुत होता है। तो मोस्टली स्पेशली फॉर गर्ल्स के पास 200-300 लाइक हो गए तो माइट बी, और किसी फोटो में हार्डली 50 आया, तो यू हैव ऑब्जर्वेशन कि यार इसमें ना बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, इस बार ना ये वाला एनालिटिक, इस बार ना ये बैकग्राउंड, ये फोटो अपन ट्राई करेंगे, ये पोस्ट से ज्यादा अच्छा फोटो आता है, या माइट बी मैं ये बैकग्राउंड यूज करूंगी, कलर कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा लाइक्स या कमेंट आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यू कैन ऑब्जर्व योर सेल्फ ऑल्सो, स्पेशली फॉर बॉयज। बॉयज के लिए कोई भी करो आपको लाइक कम ही आने वाले, डोंट वरी। चलो, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। Next is the module number 4. Module number 4 is based on the location and the search engine analytics. अभी लोकेशन एनालिटिक्स का मतलब क्या है, अब इसके अंदर बहुत सारे तरीके निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गूगल रिव्यू देखा होगा, वहां पे आप गूगल मैप में आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट शॉप्स, अलग अलग चीजें मिलती है, आप वहां पे जाके उसके रिव्यू देख सकते हो, गूगल मैप में भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो दिस सो मेनी थिंग्स आते हैं। अनदर थिंग इज बहुत सारी लोकेशन पे भी आपने देखा होगा, उस पर पोस्ट डले होते हैं। सपोज करो मैंने इंस्टाग्राम में कहीं पे खाना खाने गया, नॉट इंस्टाग्राम पे, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने वहां पे कहीं खाना खाया, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा, मैंने खाना आने से पहले मैंने अपने ग्रुप फोटो लिया और उस फोटो को मैंने लिख दिया @रेस्टोरेंट के नाम पे, लोकेशन टैग कर दी। तो अब मुझे बताओ, जब मैं दोबारा उस लोकेशन पे उस पे क्लिक करूंगा, क्या मेरा फोटो दिखेगा? यस और नो? यस और नो? राइट, Yes, sir. एग्जैक्टली। तो अगर आप वहां पे जब जाओगे तो पता चलेगा ओ इतने सारे लोग विजिट किए हैं, इसका मतलब दे सो मेनी थिंग्स आर देयर। लोकेशन एनालिटिक्स में क्या होता है कि हमारे जितना भी डेटा होता है, हम जिसको टैग करते हैं तो लोकेशन वाइज, वो सारा का सारा लोकेशन बेस्ड डेटा अवेलेबल होता है, एंड दैट डेटा विल बी यूज एज अ एनालिटिकल पार्ट। ओके, चलो अगला निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड सर्च एनालिटिक्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इसके बारे में, जो हम आपको डिटेल में लेक्चर में बताएंगे। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल नंबर 5। इन द मॉड्यूल नंबर 5 फोकस ऑन द सोशल इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग। अब ये सोशल इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने अप्लाई करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी डेटा आता है, रिकमेंडेशन आते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिकमेंडेशन आते हैं, देखा होगा ना सब लोगों ने। ऐसा होता है कभी, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च करते हो, एनी एनी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल स्पेशली फॉर बॉयज, दे सर्चिंग अ शूज, दे ऑलवेज सर्च अ शूज, बॉयज ऑलवेज प्रेफर शूज, इवन मी, आई आल्सो लाइक टू प्रेफर सर्चिंग शूज, कुछ अच्छे शूज आए क्या, कुछ अच्छे ब्रांड में कुछ निकला है क्या। When I'm searching shoes, तो मुझको रिकमेंडेशन आना चालू हो जाता है, दैट इज ऑल अबाउट द कुकीज, एक्चुअली वी नो दैट।
अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को सर्च कर रहा हूँ मतलब अगर मैं किसी को मेरे पास एक मेरी खुद की प्रोफाइल है, राइट? अब यहाँ पे मुझे रिकमेंडेशन भी आते रहते हैं, पता नहीं क्यों आते रहते हैं, लेट मी डिस्कस। अभी रिकमेंडेशन दो तरीके से होते हैं। एक क्या करेगा, टू नो योर स्कूल फ्रेंड्स, आपके जो भी स्कूल्स में अगर उसने प्रोफाइल में कॉमन स्कूल होगा तो आपको रिकमेंडेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका कॉलेज नेम दोनों में सेम है तो रिकमेंडेशन आ जाएगा, ओके भाई मान लिया। तीसरा, आपके सिमिलर जो भी हमारा सिमिलर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट समझते हो ना, अगर हम लोगों ने किसी एक चीज में लाइक किया है तो जितने भी हमारे इंटरेस्ट कॉमन होंगे उसके बेसिस में मुझे रिकमेंडेशन वो लोग आएंगे जो हम दोनों में कॉमन होता है। अब इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि सर ये दो जो प्रोफाइल हैं इन दोनों के बीच में जो रखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स, व्हाट वी कॉल एज अ दीज आर द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है हमारे बीच में, दैट इज अ स्कूल नेम कॉमन हो सकता है, कॉलेज नेम हो सकता है, हमारा सिटी लोकेशन भी हो सकता है, लोकेशन, या इसके अलावा हमारे जो कॉमन हमारे टैग्स होते हैं, हमारे इंटरेस्ट, उन सबके बेसिस में नंबर ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे कॉमन होते हैं। इसके बेसिस में दे रिकमेंड की अदर प्रोफाइल्स, राइट? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर ये मल्टीपल एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल किसी का स्कूल मैच है, किसी का कॉलेज मैच है, किसी का सिमिलर है, किसी आइदर हो, राइट? किसी के सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट मैच हो तो उसका मतलब क्या होगा? अगर किसी के सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट मैच निकले उसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, जल्दी से बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचो, कम ऑन। चॉइस सेम है। नॉट ऑडिबल, सॉरी, प्लीज टेल मी वन मोर टाइम प्लीज। अगर सारे एट्रीब्यूट या मैक्सिमम एट्रीब्यूट मैच हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ है? कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी बताओ, कम ऑन। अगर वो पर्सन मेरे सेम स्कूल में है, अगर वो पर्सन मेरे सेम कॉलेज में है, हम दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है, हमारा लोकेशन सेम है, या हो सकता है हमारे बीच में सिमिलर टैक्स भी है या सिमिलर इंटरेस्ट भी है, इसका मतलब क्या है? वो कौन है? फ्रेंड है। एग्जैक्टली वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। एग्जैक्टली जिसके साथ हम लोग दिन भर रहते हैं, वो हमारी बहुत सही चीजें सिमिलर सी, जो हम लोग रियल लाइफ में देख रहे हैं कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, ऑब्वियसली बात है हमारे बीच में कुछ सिमिलर इंटरेस्ट है। सेम चीज सोशल मीडिया के एट्रीब्यूट भी यही बातें करता है, वो बताता है कि ये सारे एट्रीब्यूट मैच है, आपको रिकमेंडेशन आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है आपने शायद उसको ऐड नहीं किया है, तो हो सकता है ऐड नहीं किया है, माइट बी, बट ये आपका बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड्स बोल सकते हो जिसको आप जानते हो, तभी इतने एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट? चलो ये तो बहुत अच्छी चीज पता चली मुझे आप लोगों को, आई गेस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की हम बात करेंगे तो हमारे पास उसमें सोशल मीडिया की केपीआई होता है। केपीआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नो योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या की क्या इंडिकेटर? परफॉर्मेंस की इंडिकेटर। परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एग्जैक्टली। अब परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल उस अगर मैं किसी कंपनी का पेज हैंडल कर रहा हूं, अगर मैं सोशल मीडिया का हैंडलर हूं, मैं किसी कंपनी का पेज हैंडल कर रहा हूं, तो उसका मतलब मैं क्या देखूंगा, उस पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक कितने हैं, उस पोस्ट में कमेंट कितना, एंगेजमेंट कितना हुआ, कितने इनसाइट्स निकल के आते हैं, क्या क्या हमारे व्यूज निकल के आ रहे हैं, कितना रीच हो रहा है, कितने लोगों ने फॉलोअर किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है, ये पूरा के पूरा स्टैटिस्टिक्स मुझे मिलता है। और ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ सोशल मीडिया पे, ताकि मैं इसको सोशल मीडिया को रिस्क को मैनेज कर सकूं और हमारे प्लेटफॉर्म को बिजनेस को इंक्रीज कर सकूं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमेशा ये पूरा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको बिजनेस इंक्रीज करने को ही डाइवर्ट करे, ठीक है? तो वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी। हो सकता है अगर मेरा कोई पर्टिकुलर ब्रांड लॉन्च हुआ है, ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो मैं सोचूंगा अरे यार मैंने खुद से किसी सेलिब्रिटी को रखा था, उसका ब्रांड, उसका व्यू बहुत बढ़ गया, देखा होगा आपने एंडोर्समेंट के लिए इंस्टाग्राम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को हायर करते, छोटे छोटे एड्स चला देते हैं, आप सोचते हो अरे इसको कहाँ से ऐड आ गया यार, इसको किसने रिकमेंड कर दिया? आई होप यू थिंकिंग अबाउट इट कि इसको भी ऐड आने लगा, इसको भी करने लगा, तो इसका मतलब क्या होता है? दीज आर द पीपल, जो कंपनी पीपल है वो देखते हैं इनका एंगेजमेंट ज्यादा होता है। एंगेजमेंट के बाद पीपल विल, पर्टिकुलर पर्सन को आप कनेक्ट करते हो, आप बोलते हो आपके फॉलोअर्स इतने, ओके नो प्रॉब्लम, आपका एंगेजमेंट कितना है,
तो जब उनके डेटा लेने के बाद उनको एक एक्स अमाउंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉलोअर्स, फिर वो उसके साथ एंडोर्समेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या अपने पास छोटे छोटे क्लिप बना बना के डालते हैं, कैसे भी करके प्रमोशन करके दिखाते हैं, राइट, ताकि उनका स्ट्रैटेजी बिल्डअप होता है। उसके बाद वो चेक करते हैं कि कितना उनका ग्रोथ हुआ है, कुछ उसके थ्रू ट्रैफिक आया कि नहीं आया, उसके वेबसाइट से हमारे पर ट्रैफिक आया कि नहीं आया। समवन दे प्रोवाइड द सम प्रमोशनल कोड फॉर दिस, फॉर 10% 20% डिस्काउंट। सुना होगा राइट, लोग बोलते हैं कि प्लीज मेरा नाम डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। द रीजन व्हाई दे आर नॉट प्रोमोटिंग 10% डिस्काउंट, दे एक्चुअली वांट टू नो कि आपके एंगेजमेंट से कितने लोग आते हैं हमारे पास। उससे उनको एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप होता है कि यार इस बंदे से ना ज्यादा लोग आते हैं, तो विल फाइंड आउट मोर पीपल ऑन दिस। जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उस इन्फ्लुएंस से हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डिंग होता है और हमारा एंगेजमेंट बढ़ता है और हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, ये सब चीजें रियल लाइफ चीजें जो हम लोग देखते हैं, वही सब्जेक्ट में हमें कनेक्ट कर रहा है इन अ टेक्निकल टर्म। द लास्टली मॉड्यूल नंबर 6 बताता है सोशल मीडिया पब्लिक सेक्टर में कैसे यूज करते हैं। आजकल देखा होगा बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर के भी पेजेस आ चुके हैं, जहां पे अब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लॉन्च करती है वेबसाइट की जगह पे, वो सोशल मीडिया में अवेयरनेस बताती है कि हमने ये पॉलिसी लॉन्च की है, हमने ये चीजें बिल्डअप किया है। कुछ टेंडर, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स आते हैं, कुछ डील्स होती है, तो भी आज के डेट में सोशल मीडिया पे पता चलता है। पहले टाइम पे हम सिर्फ वेबसाइट से पता चलता था, न्यूज में कि कुछ टेंडर है, हमें तो पता भी नहीं चलता था। टेंडर का वेबसाइट अगर खोलोगे तो आपको कभी डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आएगा। लेकिन nowadays they create a one poster, they write it, we have a deal with some NTPC, we deal with the SBI, we deal with the something 20 crore 50 crore 4000 करोड़, और उसको प्रमोट किया जाता है टू से दैट कि हमने इतना काम किया है। दिस आर द वन ऑफ द पब्लिक द पब्लिक सेक्टर प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, तो यूज दिस, इसको यूज करने के लिए हम लोग एक सक्सेस मेजर पता करते हैं कि इससे हम, और केस स्टडी पता करेंगे इसके अंदर कि कौन कौन सी केस स्टडी हो सकती है। दिस वन ऑफ द टॉपिक हियर। अनदर थिंग इज प्राइवेसी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर बहुत इश्यूज होते हैं। हर बार फेसबुक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करता है, व्हाट्सएप चेंज करता है, हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। पॉलिसीज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। द गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो भी चाहता है कि पॉलिसीज को अच्छे से बनाया जाए। यूजर वो भी चाहता है कि हमारी पॉलिसी हमारे प्राइवेसी को ध्यान रख के बनाया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉलिसी बनाई जाती है। अगर कुछ डेटा लीक होता है तो उसके लिए भी प्राइवेसी या उसके लिए भी पॉलिसी डिफाइन होती है कि इस चीजों से हम रिकवर कर सकते हैं डेटा। आई होप द सब्जेक्ट यू हैव समझ में आ गया होगा 6 के 6 मॉडल में, राइट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी first module. Give me a second, please. Okay. So now the first module, let's start the module number 1. अच्छा, module number 1 में क्या बोलता है? The first module says that is all overview of the modules. Okay, that is overview of the social media analytics. Okay, so let's write with the definition. What is social media analytics? सोशल मीडिया एनालिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्या करता है सोशल मीडिया? तो वी हैव अ डेटा, उस डेटा के बेसिस में हम लोग कनेक्ट करते हैं, राइट? चलो, बिफोर दैट, इस सब्जेक्ट को जानने से पहले वी हाउ मेनी आवर्स वी रिक्वायर्ड, दैट इज द सब्जेक्ट इज 30 आवर ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली। ओके, ऑल दी नोट्स आई विल शेयर टू यू। जो भी मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरा नोट्स, डिटेल नोट्स मैं आपको बता दूंगा। प्लस मैं आपको टूल्स के नाम भी बताऊंगा, जो टूल्स आपके लैब सेशन में आप लोग कॉलेज में करोगे, तो आपको टूल्स के नाम भी बता दूंगा कि कैसे वो टूल्स आपको यूज करने हैं। तो आपको एक एड ऑन मिलेगा यहाँ पे, दिस इज द एड ऑन बॉडी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस आपको मैं क्वेश्चन बैंक्स भी प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन बैंक, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, किस टाइप का पेपर आता है, तो मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा। अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन प्रिपेयर एज पर योर कॉलेज, फॉर एग्जांपल एमएससी, फॉर एग्जांपल आई एग्जामिनेशन एंड मेनी मोर। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इट। नाउ शुरू करते हैं। सोशल मीडिया एनालिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, लेट मी राइट। फर्स्ट you can write the what is social media. It is referred to
it is referred to the means, I hope you noted down parallelly, means of interaction among people in which they create, share, or exchange of information and ideas in the virtual community, in the virtual communities and the network. ओके अच्छा, सोशल मीडिया और क्या कर सकता है? सोशल मीडिया विल डू, आप एक तो सबसे पहले फ्री ऑफ अवेलेबल होता है सबके लिए, दूसरा इट इज अ इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म, दूसरा इट्स ऑलवेज अ यूजर फ्रेंडली, राइट? कभी आपने देखा होगा इंटरनेट, किसी को सोशल मीडिया डिफिकल्ट लगता हो, वेरी डिफिकल्ट, वेरी सिंपल है, सोशल मीडिया वेरी यूजर फ्रेंडली होता है। दूसरा, यूजर इसका प्राइवेसी भी होता है, प्राइवेसी, okay, also have a privacy. Another thing, you can also connect with the other people, आप एक relationship बना सकते हो, networking कर सकते हो यहाँ पे। Another thing is share your idea, share your photos, idea, okay, photos and many more, बहुत चीजें आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? मल्टीमीडिया यूज कर सकते हो, ओके, मल्टीमीडिया में आपको टेक्स्ट, वीडियो, आई थिंक सभी को पता है, इट्स कॉल्ड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, photos and many more, we can share it, okay? Now, so this is about the social media. What is social media analytics? Okay, मैं लिखने का आपको चाहिए तो टाइम दूंगा, let me complete this definition. Social media analytics, it is the ability, it is the ability to gather and find meaning in data, meaning in data gathering gathered from the social channel or social media to support businesses, decisions, and measure the performance of actions based on those decisions through social media, through social media, okay? So I will give some 5-minute time, please note it down, okay? I just pause for here for 2-3 minutes, let complete right up.
All right. So now I hope you written everything. Okay. So आगे बढ़ते हैं. Next is, so another thing is that is about the social media analytics. What are the characteristics are there? So in a characteristics, the one characteristic is, let me tell you, characteristics of the social media analytics. क्या क्या characteristics हो सकती है? सबसे पहले आता है this will help you the web space. आपको एक space मिल जाता है, web space. Another thing that is called web address. Another thing is build profile. I'm talking about the social media, not analytics, okay? Social media. कि क्या क्या characteristics हो सकती है social media की? एक आपको space होता है, आपका खुद का address बन जाता है, आपका build profile होता है, right? Another thing, आप connect कर सकते हो person से जो कि आपको network बनाने के लिए कहा था, connect with the family, connect with the friends over the social media, okay? Connect with the family, friends, and etc. For the new people also. Another characteristics of the social media is to be upload the content. आपका पूरा के पूरा content यहाँ पे available होता है in the real time. Okay, real time मतलब you can go for the live and you can post it something real time content. Another thing is enable conversation. Conversation मतलब आप यहाँ पे chat कर सकते हो. Okay, you can do chat also. Next is post with the timestamp. Post with the टाइम स्टैम्प मतलब आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से आप पोस्ट डाल सकते हो, पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प डाल सकते हो उसके हिसाब से. ओके, सो दीज आर द पोस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल मीडिया के. एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम इसको एलोबरेट कर देंगे, नॉट डिटेल पार्ट, बिकॉज ये बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है. ठीक है, आई विल राइट इट वेरी जेनरिक पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, वेब स्पेस. सो व्हाट इज वेब स्पेस? वेब स्पेस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई कंटेंट अपलोड करते हो, आप अपनी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो, तो आपको आपका एक कंटेंट, आपका एक वेब में कंटेंट बन जाता है. यू सर्च समथिंग, आप अपना नाम सर्च करोगे गूगल में, तो आपको किसी न किसी सोशल मीडिया आपका जो फोटो होगा या आपकी जो प्रोफाइल्स होगी वो आपको एक पॉपअप होके आ जाएगी. यानी कि आपका बहुत सारा डेटा आपका सोशल मीडिया पे, नॉट इवन सोशल मीडिया पे, आपको वेब में मिल जाएगा. वेब मतलब एक इंटरनेट में आपका डेटा मिल जाता है, एक स्पेस बन जाता है आपका कि someone is there in the social media, someone is there in their particular profile आपकी जहाँ पे डिटेल्स होती है. Okay, so right here point from the website should permit website should provide, please note down, provide the user free space, free web space to upload the content. Okay, another thing is, the second one is web address. The web address, the users are given a unique web address that become, हम सभी का करना यूनिक एड्रेस बन जाता है यार. स्लैश, उसके आगे आपका नाम लिखा होगा, मे बी आपका इंस्टाग्राम आईडी होता है, दीज आर द एड्रेस जहां पे हमारा डेटा अवेलेबल होता है. बिकम देयर वेब आइडेंटिटी. दे शेयर, पोस्ट all their content on the web address. आप जो भी कंटेंट डालते हो आपकी यूनिक एड्रेस पे चला जाता है, राइट? नेक्स्ट इज बिल्ड प्रोफाइल. Users is asked to enter personal detail like name, comma, DOB,
college, school, एक्सेट्रा, लोकेशन, ओके, फोन नंबर, बहुत चीजें आ सकती है। तो ये सारी की सारी प्रोफाइल की डिटेल्स आप यहाँ पे वेब स्पेस में डाल सकते हैं, वेब एड्रेस पे। यानी कि जो भी कंटेंट जाता है वो हमारे पर्टिकुलर एड्रेस में जाता है, और एड्रेस हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, हमारे पास एक स्पेस क्रिएट करके रखता है जहां पे हमारा सब कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप यू रिटर्न ऑन द नोटबुक। नेक्स्ट इज, आगे लिखेंगे, दिस साइट हैव योर पर्सनल details as well as your friends, connections, यानी कि फ्रेंड लिस्ट भी आपकी अवेलेबल होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द कनेक्ट विद द फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज connect with friends. Okay, so users are encouraged to post personal and the professional update about themselves. The site then become a platform to connect friends and relative or family member. Okay, so note it down करते जाओ. I will wait here. If you done, please let me know. Okay, so next point, upload content on in real time. Users are provided the tools to post users to post content in the real time. This content can be text, images, video, etc. Okay, so next point. So हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, क्योंकि सी sometime examination asking for the characteristics, so you can elaborate yourself, because sometime what happen, आप उसमें 2 लाइन लिखोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, so you can have to elaborate for points. Okay, next is enable conversation. Members are given the rights to communicate over the social media platform. They can write, comment,
on the post. Okay, next. Post have timestamp. This is last point. Post have timestamp. अभी टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी जितने भी पोस्ट होते हैं सबका टाइम स्टैम्प होता है, यानी कि आपने कब उसको पोस्ट किया वहां पे टाइमर होता है. अच्छा, अनदर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्या इज इट इम्पोर्टेंट कि हमें जो भी फोटो, वीडियो या पोस्ट डालना चाहिए उसके लिए पर्टिकुलर टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट? इज इट यस और नो? ऐसा सुना जाता है कि सबका एक इन्फ्लुएंसर हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको डालता है फोटो या जो भी पोस्ट डालना होता है. इट कुड बी 2 PM 4 PM, या कुछ शाम को 5 बजे, शाम को 7 बजे. ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे जल्दी से शॉर्ट में? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? द टाइम इज इंपॉर्टेंट. यस, अगर मैं रात को 3 बजे फोटो डालता हूं तो इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? कम ऑन, एनीवन? No, it is not important because in night time viewers are very less and most of the people view in daytime. Very nice. Another thing is, सबसे main important चीज, the first 24 hour of any social media platform. I can observe first 24 hour is very much important for the any engagement is there. अगर आपका पहले 24 आवर में या पहले कुछ घंटों में आपके रीच नहीं होते हैं तो आपका पोस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है. सो दैट इज अ स्ट्रैटेजी एक्चुअली. द टाइम स्टैम्प इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी पोस्ट डाला जाता है जब आप लोग एक्टिव रहेंगे तब आप डालोगे तो आपके एंगेजमेंट फटाफट आएगा. जब एंगेजमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके थ्रू मल्टीपल लोगों में बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लाइक समवन पोस्ट तो मेरे जो फ्रेंड्स है उनको भी वो दिखेगा. अगर वो लाइक करते हैं तो उनके फ्रेंड भी देखेगा या उनको व्यू दिखेगा. तो इट इज लाइक A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C एंड C टेंड्स टू D, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड टू A पोस्ट. इट मीन्स दैट जितने ज्यादा लोग अवेलेबल रहेंगे उतना जल्दी कंटेंट जो हम बोलते हैं वायरल होता है. दैट इज द ओनली रीजन. ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग व्यू करते रहेंगे फर्स्ट 24 आवर में वो ऑटोमेटिकली वायरल कंटेंट बन जाता है. इट इज नॉट लाइक वी आर प्रोमोटिंग समथिंग द इंस्टाग्राम पोस्ट को वायरल करने के लिए, बट द थिंग इज जो भी यूट्यूब का ट्रेंडिंग होता है उसके लिए इनिशियल स्टेप आपको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड रीच करना पड़ता है. माइट बी आपके 1 घंटे 1 घंटे में 2 घंटे में कुछ पर्टिकुलर मिलियंस आ जाते हैं तो आप ट्रेंडिंग में आ जाते हो. तो उसके बाद बढ़ने चला जाता है, क्यूमुलेटिवली बढ़ता रहता है. ओके, दैट इज एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब. समहाउ एल्गोरिथम ऑफ द इंस्टाग्राम माइट बी. तो जो भी पहले स्टार्ट करता है उसके पीछे सब ट्रेंड चालू कर देते हैं. चलो, सो टाइम स्टैम्प इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पोस्ट हैव अ टाइम स्टैम्प. लिखेंगे ऑल दी पोस्ट आर टाइम स्टैम्प्स making it easy to follow post. Okay, so these are the first topic we have finished. Come on, note it down, please. All right, so आगे बढ़ते हैं. The next is the type of social media. Okay, जो हमने देखा था ऑलरेडी वो था, हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे पहली कैटेगरी निकाल के आती है उसको ट्रेडिशनल, कैन कॉल एज अ traditional social networking sites. These are the traditional. Another thing is that is social review site. Review site समझते हो जो आप लोग रिव्यू करते हैं, जो साइट्स आपको रिव्यू प्रोवाइड करते हैं उसको द रिव्यू साइट्स. ठीक है. द थर्ड वन वी हैव अ दैट इज एडवाइजरी. आई मीन सॉरी, द थर्ड वन इज, अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, ये सब भी आपको रिव्यू प्रोवाइड करते हैं. रिव्यू मतलब आपको कोई भी आपको जो देखना है, होटल बुकिंग देखना, तो वहां पे रिव्यू आप देख सकते हो. Another third one is that is the important is image and video sharing platform. Image and the video sharing sites. The fourth one is video hosting sites. जहां पे आप वीडियो होस्ट कर सकते हो. वेरी कॉमन इज यूट्यूब. वीडियो होस्टिंग साइट्स. Okay,
The fifth one is named as, that is called community block. Community blocks. The sixth one is discussion sites. The discussion sites. These are the one of the category जहां पे आप discussion कर सकते हो. Another thing is, ये सारे के सारे 6 कैटेगरी में निकल के आते हैं. एक एक करके इसके थोड़े से पॉइंट लिखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. The first one is traditional social network sites. Okay. अब ट्रेडिशनल में सबसे कॉमन क्या निकल के आ रहा है? वेरी कॉमन इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. दीज आर द एंड लिंक्डइन. दीज आर द ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम से चले आ रहे. दैट इज सब पुराने खिलाड़ी हैं जो अपने अपने फील्ड में टिके हुए हैं. ओके, तो दिस वेरी कॉमन इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड दी ट्विटर. सो दीज आर द बेसिक, इसको बोल सकते हैं हम ट्रेडिशनल, जो सालों से चले आ रहे हैं. ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें पॉइंट प्लीज. मोस्ट ऑफ दी familiar with the social network sites like Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn. I think वही ऊपर जो लिखा हो नीचे लिख रहा हूं. These platform help us to connect with friends, family and the brands. They encourage knowledge sharing and all about the personal user interaction. Personal user interaction. Okay, the second one is the social review site. ओके, अब सोशल रिव्यू साइट की मैं बात करूं तो बहुत सारी साइट्स होती है जो रिव्यू प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो गूगल रिव्यूज वन ऑफ देम, ट्रिप एडवाइजर, ट्रिवागो, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स. क्या करते हैं, आपको एक्सपीरियंस बताते हैं. फॉर एग्जांपल मैं किसी होटल में गया, वहां का मैं रिव्यू लिखता हूँ, तो नॉर्मली ये ब्लॉग्स बना के रखते हैं. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, इट विल हेल्प to get the review from the community members for all sort of location and the experience. Okay, next point. It will help to increase the business, क्योंकि आपका हमेशा आपका बिजनेस तभी ग्रो होगा जब आपका रिव्यू अच्छा होगा. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको पर्सनली आते हैं जहां पे बोलते हैं कि आप रिव्यू करोगे विल गेट अ 50 रुपीज पेटीएम कूपन या 50 रुपीज अमेजोन. ऐसा आता है आपको जब आप मंगाते हो कहीं भी, आपको प्रोडक्ट के अंदर निकलता है अमेजोन में, राइट? तो रिव्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज दी बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट, रिव्यू आर दी अपॉर्चुनिटी to engage with other reviewers. This will be increase the engagement of the reviewer. That's called social review site. Okay,
Now next is image and video sharing. अब image और video sharing क्या हो सकता है? Okay, image and the video sharing sites. ओके चलो स्टार्ट करते हैं इमेज एंड वीडियो शेयरिंग. अच्छा, इसमें सबसे कॉमन क्या निकल के आता है? स्नैपचैट और दूसरा इज द इंस्टाग्राम. ये बोथ सबसे ज्यादा वीडियो और इमेज शेयरिंग साइट्स बन चुकी है. ओके लिखेंगे प्लीज इसमें पॉइंट. सोशल मीडिया साइट्स लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट are designed to apply the power of image sharing. इमेज शेयरिंग. ओके अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? कंटेंट क्रिएट करते हो हमेशा फोटोग्राफिक फॉर्म में. जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो हमेशा बिजनेस के लिए ग्रो करता है. तो कंटेंट शेयरिंग साइट्स आर अ गिफ्ट फॉर फोटोग्राफिक businesses can run campaign that user can snap the product and uses hashtags to promote the businesses. ओके आप इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो बिजनेस को कैसे ग्रो करना. राइट चलो नोट डाउन करेंगे प्लीज. आई विल वेट फॉर 2 मिनट प्लीज. नोट डाउन. Okay, the next is video hosting site. In the video hosting sites, basically the commonly examples are YouTube. YouTube क्या करता है? सबसे ज्यादा क्रिएट करने वाला कंटेंट इकलौता है जो वीडियो कंटेंट क्रिएट करता है वो होता है हमेशा YouTube. ओके सो YouTube revolutionized the way we create, watch, and think about the video. It transformed the medium into something accessible. Next is community blog. In the community blog, the sharing blogging platform like
कौन कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होते हैं? एक होता है मीडियम, आई थिंक सभी को पता होगा, जहां पे आप डाल सकते हो मीडियम एंड टम्बलर give give people a space to share the express their thought and help to connect them with the readers. All right. Next is the discussion site. The discussion sites, while most of us have seen many heated, many heated discussion happen on the social media platform like Reddit and especially for Quora. Quora में आप सबने देखा होगा, बहुत सारे आप सर्च करते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के वहाँ पे डिस्कशन फोरम होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, उसके आंसर भी दिए जाते हैं। are specially designed to spark a conversation. Okay, so this is about the social media characteristics के बाद कितने social media होते हैं, types के बारे में देखा। Come on, note it down. अच्छा, ये समझ में आ रहा क्या हो रहा है? हमने सारे सोशल मीडिया को कैटेगराइज कर दिया। अब कैटेगराइज करने में हमें पास पता चल सकता है कि क्या क्या इसमें कौन कौन से कैटेगरी में क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगेन, दिस इज द प्लेटफॉर्म जो हम लोग अपने पर्सनल की जगह पे हम कंपनी ओरिएंटेड फोकस करते हैं। एक एक करके ध्यान से देखो। डिस्कशन साइट्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने यहाँ पे यूज करते हैं डिस्कशन फोरम का। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, कोरा में बहुत सारे ऐसे प्रमोशनल वेबसाइट में भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि एसएमए या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, या सिंपली विच सबसे अच्छा रेस्टोरेंट खाने के लिए कहाँ पर है मुंबई में, तो वहां पे डिबेट चालू हो जाता है। कोई बोलेगा मैं ये रेस्टोरेंट में जा चुका हूँ, तो लोग प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लोगों को नहीं भी पता होता तो भी कोरा में जाके लोग पढ़ के आ जाते हैं, अच्छा लास्ट टाइम किसने क्या लिखा था। ओके, कम्युनिटी पोस्ट, यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं लोग। ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे मीडियम इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप नए नए आर्टिकल्स लिख सकते हो अपने। फॉर एग्जाम्पल अभी जनरेटिव एआई चल रहा है, बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हो। लोग यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म में पढ़ने आते हैं। तो नॉर्मली जो कंपनी नए नए प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो कंपनी मीडियम का प्लेटफॉर्म यूज करके प्रमोशन करती है। इट इज नॉट अ डायरेक्टली प्रमोशन, इट्स इनडायरेक्ट प्रमोशन। समटाइम आप डायरेक्टली प्रमोशन नहीं कर सकते क्योंकि अलाउ नहीं होता है। ओके, तो जैसे कोरा में हो गया, मीडियम में होता है, तो ऑब्वियसली बात है उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक आर्टिकल्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी ओरिएंटेड। तो इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, अपने कंपनीज के प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करते हैं। वीडियो होस्टिंग साइट अगेन ये बहुत अच्छा। सर डिस्कशन साइट्स में विकिपीडिया भी आ सकता है ना? डिस्कशन साइट पे विकिपीडिया कैसे आएगा? आई मीन वहां पे हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्कशन का मतलब आई एम गिविंग माय इनपुट आल्सो। डिस्कशन का मतलब होता है द कम्युनिटी जहां पे लोग अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मुंबई का बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा, दैट्स वन क्वेश्चन, उसमें लोग अपने 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 आंसर्स दे रहे हैं। तो विकिपीडिया नॉट गिव द एग्जैक्ट सेम आंसर, राइट? बट उसमें कंटेंट भी शेयर होता है, मतलब यस, वी कैन डू दिस। आर्टिकल्स पे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं अबाउट सम स्पेसिफिक यस, टॉपिक्स। यस, बट वन मोर थिंग, वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट? डिस्कशन का मतलब क्या हुआ,
ये एक टॉपिक है, उसमें अलग अलग व्यू सबके आएंगे. सो इज इट पॉसिबल कन्वर्सेशन होता है उसमें? No, sir. यस, आई गॉट इट ना. दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. हम उसका यूज करते हैं हमेशा सोशल मीडिया पे, लेकिन डिस्कशन साइट का मतलब क्या होता है? जहां पे कम्युनिटी लोग आते हैं. सी, सोशल मीडिया का मतलब होता है जहां पे लोग आ गए. लोग आ गए मतलब अब वो करेंगे क्या? अपने थॉट को शेयर करेंगे, अपने व्यू को शेयर करेंगे, लोग डिबेट करेंगे, लोग लड़ेंगे बैठ के आपस में कि यार ये वाला रेस्टोरेंट तो मुझे पता है, मैं खा के आया था, बहुत बेकार था. कोई बोलता है नहीं ये अच्छा था. सो नाउ पीपल आर फाइटिंग फॉर दिस, अपने अपने व्यूज शेयर करने के लिए. नाउ इसके अंदर भी गेम होता है. उसके अंदर आपको लाइक्स मिलता है, आपके सबसे बेस्ट लोग सपोर्टर्स होते हैं. तो जितने ज्यादा अप लाइक्स, वी कैन कॉल एज अ the name itself likes, somehow it is different way, it could be upvote I guess, right? तो उसमें क्या होता है, अब वहां पे आप ऐसे मार्क कर दोगे तो वहां पे लोग उसको ज्यादा प्रेफरेबल होगा कि लोगों ने इसको ज्यादा प्रमोट किया है, राइट? तो दिस इज द सम ऑफ द, आपका एक प्रोफाइल बिल्डअप होता है. वहां पे भी लोग, आप कोरा में आपकी प्रोफाइल बनाते हो, आपके सारे कंटेंट होता है, फिर लोग उसको अप्रोच करते हैं, फॉलोअर्स बनते हैं वहां पे भी कोरा में कि यार मेरे को इतने फॉलोअर्स हैं मेरे पास कोरा में. तो उसका मतलब क्या हुआ, उनकी आवाज में इतना कन्वर्सेशन में इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है ताकि उनको लोग फॉलो कर सके. आपको लगता है कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा जो इनोवेटिव होगा, तो लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते. सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिस्कशन साइट्स. ओके, चलो. सो माइट बी वी आर हियर अबाउट लिटिल बिट प्लेटफॉर्म, बट बहुत चीजें ऐसा होती है जो सिर्फ कंपनी ओरिएंटेड ज्यादा फोकस होती है. सी, अनदर थिंग इज वीडियो होस्टिंग. वी डिस्कस कंपनी के प्रमोशन करने के लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट होता है. वीडियो शेयरिंग साइट, इसके बारे में हम बता चुके हैं. प्रमोट करने के लिए हैशटैग चला दो, यहाँ पे बिजनेस का पूरा स्टार्ट आ जाता है. यहाँ पे सोशल मीडिया रिव्यू साइट्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग कम्युनिटी आते हैं, आप अलग अलग जगह पे आप रिव्यू लिखते हो. यहाँ पे गूगल रिव्यू भी होते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा गूगल के नीचे रिव्यूज भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे 4.3 रेटिंग. आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो क्या करते हो, गूगल में उसकी रेटिंग देखते हो, जोमेटो में रेटिंग देखते हो, स्विगी में रेटिंग देते हो. लेकिन नॉर्मली गूगल रिव्यू का एक खुद का एक पेज होता है, जहाँ पे उस वेबसाइट पे नीचे लिखा होता है कि भैया यहाँ पे जाओ तो अच्छे से जाना, खाना लाइट टाइम पे नहीं आता है, बहुत भीड़ होती है. तो ये सारी चीजें लोगों के बिजनेस को बढ़ाती है. आई विल टेल यू वन एग्जांपल. आई वाज विजिटेड इन द लास्ट ईयर इन द उदयपुर. ओके, मैं उदयपुर में रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, आफ्टरनून लंच टाइम पे था, विद माय फैमिली मेंबर. सो यू डोंट बिलीव इट, वहां पे जब मैं टेबल पे गया तो टेबल पे मेन्यू कार्ड की जगह पे एक छोटा सा एक प्लास्टिक का स्टैंडी टाइप से बना के रखा था, स्मॉल थिंग. वहां पे लिखा हुआ था इफ यू रेट, वहां पे क्यूआर कोड था उस पे गूगल रिव्यू का. रिव्यू यूर उस पे लिखा था, आप रेट करो और रिव्यू करो वहां पे, एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट योर टोटल बिल. राइट? आई वॉज शॉक. पीपल आर forcefully created something to reviewer. तो आई जस्ट, वी आर वेटिंग फॉर द, जो हमने ऑर्डर किया था डिनर लंच का, हम वेट कर रहे थे. सडनली मैंने इसको क्यूआर कोड से स्कैन किया तो गूगल रिव्यू का साइट खुला. जब मैंने गूगल रिव्यू का साइट खोला तो वहां पे, हाउ मच यू डोंट बिलीव इट, वहां पे आई गेस लैक्स के ऊपर उसके रिव्यू थे. आई डोंट बिलीव इट, इतना लैक्स के ऊपर था. और देयर इज 4.3, 4.5, 4.7 रेटिंग द एवरेज में, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर द गुड रिव्यू एंड यू गेट अ 10% डिस्काउंट फॉर दिस. यू डोंट बिलीव देयर इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी. मे बी 5% और 10%, आई डोंट नो एग्जैक्टली. मैं बता, अब ऑब्वियसली बात, खाना अच्छा लगेगा तो आप रिव्यू दोगे. सम टाइम आप खाना नहीं खा रहे हो, उससे पहले आपने उसका रिव्यू दे दिया फॉर वेटिंग फॉर द बिल, कि अरे बिल आएगा उससे पहले दिखा दो, ये लो 10% कम करके लेके आना. दैट्स वेरी कॉमन थिंग, राइट? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिव्यू साइट्स. यहाँ पे आपको बिजनेस एंगेजमेंट बढ़ाता है. ट्रेडिशनल के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे इतना चीजें हो चुकी हैं तो हम सब जानते हैं. ठीक है? So I hope you understand. All are completely focused on the business perspective. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं. नाउ ये काफी जेनरिक टॉपिक्स जा रहे थे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट के. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया लैंडस्केप. The topic is social media landscape. Now, अब बेसिकली क्या होता है, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया पे कनेक्शंस हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके रिलेशंस होते हैं, कुछ ब्रांड रॉयल्टीज होती हैं. ब्रांड लॉयल्टी मतलब कि मुझे पता है कि मैं इसी को फॉलो करता हूँ. एक होता है लॉयल कस्टमर, कि मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली, वेट अ सेकंड प्लीज.
या तो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जो एक ब्रांड क्रिएट करके, जो भी मार्केटिंग होता है, जो भी हमारा बिजनेस होता है, वहां पे कंटिन्यूअसली आप उसी को प्रमोट करते हैं जो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं. सो दैट इज योर कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिलता है इसमें. इसको बोलते हैं लैंडस्केप. आओ लिखते हैं इसके बारे में. द पॉइंट इज कनेक्टिंग, note down please, connecting with the customer and potential customer positively impact your relationship with customer as well as increase brand loyalty. Note down please. Next point. Yeah. The social media landscape is the constantly growing, changing, and improving. It is the area of marketing that you should that you should definitely start exploring, being able to engage with, being able to engage with your follower, put you at a huge advantage over your competitor. Okay. Next is next heading is benefit of social media analytics. Benefit of the social media analytics. Now, the key point is to gain an edge over the competition. आप सोशल मीडिया एनालिटिक्स कब यूज करना चाहते हो? जब आपको उसको वहां पे कंपटीशन को आपको गेन करना है, मार्केट में आपको कंपटीटर को आपको फाइट करना है, तब आपकी जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, किसी आपको प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है. कैसे? बिकॉज आप हमेशा फीडबैक आपको मिलेगा, उस फीडबैक से आपका प्रोडक्ट हमेशा इंप्रूव होगा. लर्न फ्रॉम द कस्टमर. Learn from the customers. Next, improved target marketing efforts. Next, scope for innovation. Scope for innovations. Okay, so note down please. These are the social media benefit points.
डन? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दिस वेरी स्मॉल हेडिंग. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, व्हाई इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंट. क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी. एक तो चीज हमें आगे क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे. द फर्स्ट पॉइंट, द सोशल मीडिया एनालिटिक्स हेल्प्स कंपनीज address their experience and use them. ओके, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया के कंपनीज को हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए कर रहे हैं. जैसे कि यूज करेगा कंपनी वाला, पहला पॉइंट, दी स्पॉट दी ट्रेंड. सोशल मीडिया से उसको ट्रेंड पता चलेगा. अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, बॉलीवुड वाले लोग जितने भी हैं, बॉयकॉट चला दिया उन्होंने. किसके लिए? मॉलदीव्स के लिए. अब मॉलदीव्स के लिए क्या हो रहा है, अभी देखो, अभी लोग लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. किसको प्रमोट कर रहे हैं? लक्षद्वीप को. अगर आप लक्षद्वीप से रिलेटेड कुछ भी आज डालोगे, वो ट्रेंडिंग हो जाएगा, स्पॉट ट्रेंड पकड़ लोगे. तो ये कैसे पता चला? दिस वन ऑफ द एग्जांपल जो न्यूज में आया, हम सबको पता है. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रेंड टॉपिक चल रहे होंगे जो क्या करेगा, कंपनी उसको एड्रेस करेगी अपने एक्सपीरियंस से, और उसको यूज करके कंपनीज अपनी एक्सपीरियंस उसको इंक्रीज करेगी अपने ब्रांड्स वैल्यू. स्पॉट ट्रेंड्स related to the offering and brands. Next point is understand conversation, what is being. Next, what is being said and how it being received. Next, derive customer sentiment towards product and the services. Next, uncover what the competitor are saying and its effectiveness. Okay, please note down. Done? Please Yes, let me know. sir. Okay, thank you. Okay, the next point is, the second point is, they help you to understand your audience. कौन हेल्प कर रहा है? एसएमए हेल्प कर रहा है टू गेट दी ऑडियंस. हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास ये नहीं पता है कि हमारे प्रोडक्ट को कौन खरीद रहा है. नॉर्मली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में जब भी एड रन होती है, जो भी आपको एड आती है, उसके लिए हमेशा एज ग्रुप फोकस होता है. उनका टारगेट होता है 18 to 22 या 24 ईयर वालों के लिए, जो थोड़ा सा एक यंगस्टर सेगमेंट्स होते हैं. वहां पे ज्यादातर लोग वो ट्रेंड पकड़ते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करते हैं.
ठीक है। सो दीज आर द हेल्प टू गेट द आइडिया कि हमारा प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन है, ताकि हम उनसे एंगेजमेंट बढ़ सके। अच्छा, ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम लोग एनालिटिकल्स के टूल्स पता करेंगे तो वहां पे सब मिल जाता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन कि हमारा प्रोडक्ट कितने लोग जा रहे हैं, किस पे रीच हो रहा है, कौन कौन से एज ग्रुप लोगों ने यहाँ पे लिया है, और किस किस ने प्रोडक्ट को बाय किया, वो सारा डिटेल आ जाता है, राइट। नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट इज दे शो you what's your बेस्ट सोशल नेटवर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है ना, मैं उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरे पास आपने जब ट्रैफिक देखा तो मेरी एक वेबसाइट से मुझे ट्रैफिक पता चल रहा है कि यार ये वाला परसेंटेज 2% लोग फेसबुक पे है, राइट। 2% मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम से हो सकता है 4% लोग आए, ठीक है। व्हाट्सएप से मेरे पास हो सकता है 1% लोग आए, राइट। इसके अलावा टेलीग्राम से मेरे पास कुछ पर्टिकुलर 2% लोग आ रहे हैं, तो टोटल मेरे पास काउंट आ जाता है। अब जब ये मुझे पता चल गया तो मुझे पता चल गया कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, वहां से लोग ज्यादा ही पहुंच रहे हैं, तो उसका मतलब मेरा टारगेट ऑडियंस हमेशा उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कस्टमर पे मेरा टारगेट ऑडियंस हो जाएगा। सो दिस विल बी हेल्प टू इंक्रीज द ट्रैफिक, और एंगेजमेंट पता करने के लिए इजी होता है। सो इसी में आगे पॉइंट बना के लिखना, ठीक है। इसी में आगे नीचे जैसे हमने ऊपर लिखे थे पॉइंट, द बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म helps to grow engagement, comma, traffic and the sales। ओके, तो ये क्या होता है मेरे पास? सबसे बेस्ट करेगा कि एंगेजमेंट, ट्रैफिक और सेल्स को बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्थ पॉइंट इज द सोशल डेटा कैन हेल्प यू टू क्रिएट बेटर कंटेंट। इसका मतलब आपको ये पता चलेगा कि हमारा एंगेजमेंट किस में, बेटर कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा ज्यादा फोटोज पे ज्यादा लाइक करे, किसमें कम, उसका मतलब हो सकता है फोटोज में कमी होगी, राइट। हम तो वैसे ही सेम ही है, उसका मतलब फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है हमने फिल्टर कम लगाए होंगे। दीज आर द आवर पर्सपेक्टिव। बट इन अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, उनका एंगेजमेंट देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल उसमें रीच कितना, टारगेट कितना हुआ, एंगेजमेंट कितना हुआ, ये सब मुझे फेसबुक इनसाइट से पता चल जाता है, इंस्टाग्राम इनसाइट से, या टेलीग्राम, सॉरी, लिंक्डइन इनसाइट्स। ये इनसाइट्स क्या होते हैं? कंपनी के अंदर टूल्स होते हैं इनबिल्ट सोशल मीडिया में, जहां पे आप खुद चेक कर सकते हो कि मेरा एंगेजमेंट किस पर्टिकुलर पोस्ट पे कितना हुआ है। तो सोचो, कंपनी के बारे में पता चलना बहुत ईजी है कि कौन से कंटेंट पे ज्यादा उनके एंगेजमेंट हुआ है। एंगेजमेंट का मतलब होता है, बहुत बार आपने देखा होगा जो पब्लिक पोस्ट होती है, जो पब्लिक हमारे इंस्टाग्राम पे ऐड आती है जो कंपनी, उस पर नीचे कमेंट भर भर के होती है। कुछ पॉजिटिव कमेंट होती है, कुछ नेगेटिव कमेंट होते हैं, कुछ फालतू के लोग प्रमोशन करने पहुंच जाते हैं, कुछ लोग ऐसे टाइम पास करने चले जाते हैं। अब ये एक्चुअली पता क्या कर रहे हैं? वो जो कमेंट या लाइक्स कर रहे हैं वो अपने एंगेजमेंट एक्चुअली बढ़ाते हैं। सो दिस इज नॉट लाइक कि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग, नाइस फोटो, नाइस प्रोडक्ट, नाइस ये सब लिखना पड़ता है। नो, इफ यू राइटिंग समथिंग, एनीथिंग ऑन योर पर्टिकुलर पेज या पोस्ट, उसका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। सो वही तो कंपनी का मोटो होता है। आपको लगता है कि सर फालतू के लोग कमेंट क्यों कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू गेट द इम्प्रूव द एंगेजमेंट। उसको क्या लिखेगा? मीनिंगफुल लिखेगा? नहीं। कुछ लोग देखा होगा इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे एक साथ 1 AA लिखना स्टार्ट कर देंगे, फायर का स्माइली लगाना शुरू कर, कम से कम 50-60 पोस्ट ऐसे फालतू डाल देते हैं। अब मुझे बताओ, आपको लगेगा कोई टाइम पास मार रहा है, कोई बेवकूफी कर रहा है? नो, इट इज इंटेंशनली डूइंग इट, क्या कि आपका एंगेजमेंट बढ़ाना है उसको। अगर मैं कोई भी उठा के पोस्ट आपका कोई भी सोशल मीडिया से, आपका 1 साल पुराना वाला पोस्ट पे जाके मैं कमेंट लिख दूं, तो क्या वो न्यू टाइमलाइन पे दिखेगा सबको? यस और नो? यस। तो उसका मतलब सोचो, जब मैं 1 साल पुराने फोटो पे अगर मैं जाके कमेंट करूंगा, तो सारे जितने भी कनेक्शन होंगे सबको वो मेरा कमेंट सबको विजिबल होगा, या वो पोस्ट या वो मेरा पोस्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट।
इस एंगेजमेंट को बरकरार रखना पड़ता है। द रीजन वाई, इफ यू पुटिंग 24 आवर्स तक आप बार बार उसके अंदर कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करते जाओगे तो क्या होगा, आपके लोगों को प्रोफाइल में ज्यादा दिखेगा सबके पास, और क्या होगा, आप अननेसेसरी उसमें भी लोग कूदने लग जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ही स्ट्रैटेजीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, the next why it is important of SMA. Okay, it help to understand the competitor. अभी कॉम्पिटिटर कैसे पता करेगा, वन ऑफ द टूल्स विल टेल यू कि कौन से कंटेंट, यानी कि कौन से अलग आपका कंटेंट, आपके कॉम्पिटिटर का कंटेंट क्या चल रहा है उससे भी आपको पता चलता है। क्योंकि टूल्स जो होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, वो आप कॉम्पिटिटर का कंपैरिजन करके भी दिखाता है कि इस पोस्ट के लिए उसका कितना एंगेजमेंट था या कितना ग्रोथ हुआ है। द लिंक्डइन इटसेल्फ गिव द वन ऑफ द पेज, अगर आपको कोई पेज है तो लिंक्डइन आपको टॉप 10 कॉम्पिटिटर का नाम उसमें ऐड करोगे, वो आपको कंपेयर करके हर एक चीज का कंपैरिजन देगा। लास्ट 30 डेज में आपके पोस्ट सबसे ज्यादा फॉलोअर किसके हैं, अभी किसमें ना एंगेजमेंट हुआ है, वो हर वो एनालिटिक्स करके दे देगा आपको एटलीस्ट टोटल 10 पेजेस के लिए। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर को आप आइडेंटिफाई करके आप कंपैरिजन कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, द सिक्स्थ पॉइंट इज, ऐसे में shows you how a social media campaign इज परफॉर्मिंग। आपका कैंपेन कैसा चल रहा है और कितना उसमें काम चल रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैंपेन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, तो पूरा एक एनालिटिकल करके देखते हैं कितने लोगों को हमने फ्री टिकट्स बेची, कितने लोगों को हमने पैसा दिया कि ताकि वो हमें प्रमोट कर सके। इस सारा के सारा एंगेजमेंट क्या होता है, हमेशा सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू होता है, राइट। चलो एक बार देख लो प्लीज। ओके, चलो एक लास्ट टॉपिक लेते हैं आज का हमारा। द नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ द सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। There's some network issue from my side. Wait a second.
Let me share my screen once again. Hello, sir. I'm not able to view the screen. Wait a second, beta. I'm trying to share. Give me a second, huh? Give me a minute, please. Yes, sir. Okay, so now I can able to share my screen. Wait a second, I will try. All right, so I will do it. Yes. Okay, thank you, sir. Thank you. Yes. So now it is visible. My screen. Okay. All right. चलो आगे बढ़ते हैं. Now, purpose of social media analytics basically क्या पर्पस होता है हमारा, इसमें हम देख लेते हैं इसको. पहला होता है सेटिंग ऑफ गोल. आपका क्या काम होता है? आपको बिजनेस इंक्रीज करना है, आपको एंगेजमेंट बढ़ाना है, आपको प्रमोट करना है, कैंपेन करना है. सो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना पड़ता है. आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन अ डेटा कलेक्शन. सो डेटा कलेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे. इंपॉर्टेंट इज डेटा, क्योंकि सी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता है, आपको टॉपिक पता है, किस आपको टॉपिक पे काम कर रहे हो, आपका कीवर्ड्स क्या है, कौन से कीवर्ड आपने यूज कर रहे हो, कहाँ पे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपका रेंज क्या है, रेंज मतलब आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, जब तक हमें ये नहीं मिलेगा वी कैन नॉट वर्क ऑन इट. तो फर्स्ट सेटिंग अ गोल, अनदर इज डेटा कलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपका जो टॉपिक है, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या रेंज है, वी कैन वर्क ऑन इट, राइट. दूसरा जो डेटा कलेक्शन है उसका सोर्स क्या है, कौन सा स्पेसिफिक आप सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हो. सी एवरी सोशल मीडिया हैव डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम. इंस्टाग्राम एक अलग होगा, फेसबुक का एक अलग एल्गोरिथम है, ट्विटर का एक अलग होता है. तो आप कौन से साइट को फोकस कर रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द सोर्स. ओके, इफ यू फोकस ऑन द यूट्यूब, तो यूट्यूब में आपको क्या फोकस करना पड़ेगा, यू हैव टू फोकस ऑन कमेंट ओनली, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वी कैन स्क्रैप दी कमेंट्स. दूसरा, अगर अमेजोन का देख रहे हो तो अमेजोन में से क्या निकालोगे, वी कैन रिव्यू दी प्रोडक्ट. ओके, सो यू हैव टू टारगेट इट कि आप क्या टारगेट कर रहे हो, किसका. फॉर एग्जांपल आप न्यूज साइट्स में से क्या निकालोगे, यू कैन साइट फ्रॉम दी कमेंट निकालोगे कि उसमें लोग अपने अपने क्या ओपिनियन शेयर कर रहे हैं. सो दीज आर द सोर्सेज. आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, तभी आप टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच पाओगे. नेक्स्ट, द थर्ड पार्ट इज स्पेसिफाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विसेज और अ ब्रांड. आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज या ब्रांड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. यू हैव टू क्रिएट अ गोल फॉर दिस. आपका
गोल क्रिएट करने का रीजन आपको ये चीज होना चाहिए, क्या आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या ब्रांड को स्पेसिफिक प्रमोट करने आए हो। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट इटसेल्फ। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है। आपने जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म आपने कौन कौन से टारगेट किए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या एनालिटिकल किया है, क्या एनालिसिस करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका क्या एनालिसिस, क्या वो सपोर्ट करेगा आपके गोल रीच करने में। दूसरा, आपके कौन कौन से पैरामीटर्स आप अप्लाई करोगे ताकि आपका एंगेजमेंट बढ़ सके। आपकी एनालिसिस रिपोर्ट क्या बताएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एनालिटिकल पार्ट क्या क्या चीजें बताएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ तो भी एनालिटिकल मिल रहा है जो मेरे काम का नहीं, तो इट इज इंपॉर्टेंट, नो। हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लेटफॉर्म उसके बेस में एनालिसिस करके हमारा गोल सपोर्ट करेगा, वो प्लेटफॉर्म या वो टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। The next is the fifth one is that is your algorithm part. अब मैं क्या अप्लाई करूं? Can I apply NLP? सुना है नाम? Can I apply machine learning? Can I apply here data analytics, data analysis? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ insights? तो ये सारी चीजें मेरे लिए काम की है कि उन डेटा पे अब मैं क्या करने वाला हूँ। क्या मैं टूल्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं NLP अप्लाई कर रहा हूँ, मशीन लैंग्वेज एल्गोरिथम्स, डेटा एनालिटिक्स में जो अप्लाई करूंगा, उसके बाद मुझे कुछ चीजें मिलेगी जिसको बोलेंगे हम लोग रिजल्ट या मॉडल बिल्डिंग। अब ये रिजल्ट या मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? ये क्या करेगा, हमारे डेटा को क्लासिफाई करके देगा। इज इट राइट? पता ना सभी को मशीन लर्निंग क्या करके देता है, क्लासिफाई करके डेटा करके देगा। इट कुड बी क्लासिफाई कर देगा, आपको एज के बेसिस में क्लासिफाई करेगा, जेंडर के बेसिस में करेगा, या हो सकता है अलग अलग पैरामीटर के बेसिस में करके देगा। जब आपको डेटा क्लासिफाई करके मिलता है तो आपको पता चलेगा कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? मेरे पास n नंबर ऑफ डेटा सेट है, डेटा सेट में से मैंने स्पेसिफिक करते 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 मेरे लोग मुझे मिल गए कि भाई मेरा टारगेट ऑडियंस एज ग्रुप क्या है। दूसरा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। अब मुझे उसका बिहेवियरल एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर कस्टमर का बिहेवियर क्या है, अगर टारगेट ऑडियंस का बिहेवियर क्या है, क्या ये प्रोडक्ट बाय करने वाले लोग हैं या सिर्फ टाइम पास करने वाले, तो उसका मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा उसके बिहेवियर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत बार जब सेल आती तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बाय करते हो। इज इट राइट? जब आपका सेल आता है, अमेजोन का सेल आता है या कोई भी पर्टिकुलर सेल्स आता है, ज्यादा प्रोडक्ट करते हो, तो आपका बिहेवियर क्या है? जब हमें सेल्स आती तब मैं बाय करता हूँ, या न्यू ईयर पे बाय करता हूँ, या दिवाली फेस्टिवल पे बाय करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस से मुझे एक बिहेवियर पता चलता है कि मैं एनालिसिस कर पाऊंगा कि इस पर्सन का बिहेवियर क्या है। मतलब ये दिवाली में शॉपिंग का, तो लेट्स पुट अ मेल या मैसेज आपको दिवाली में अगर आओ आओ सेल स्टार्ट हो गई, वी हैव 50% ऑफर, तो आपको ना चाहते हुए भी आपको वहां पे रीच करने को मिलेगा। दैट इज द स्ट्रैटेजी, बिहेवियर स्ट्रैटेजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस का मतलब सभी को पता है, ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा। इसका मतलब होता है जो भी हमारा डेटा है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। सबसे कॉमन चीज है, ये हमारे प्रोडक्ट को लिए अच्छा होता है फीडबैक। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, कोई इसमें रिव्यू लिख रहा है यार बहुत अच्छा नहीं प्रोडक्ट, या बहुत अच्छा है, या न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो मुझे उसका फीडबैक मिलता है ताकि मैं इंप्रूव कर सकता हूं हमारे गोल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। सेंटीमेंट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज या एनालिसिस ऑफ दी सर्विसेज। आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट के बारे में, लाइक प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हो, या दूसरा आप कन्वर्सेशन चेक कर सकते हो कि किस टॉपिक में सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही है, तो आप ये सारी चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हो। दूसरा, अनदर थिंग इज क्लस्टरिंग एनालिसिस। क्लस्टरिंग का मतलब होता है आप क्लासीफाई करके ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो। एक लाइक माइंडेड लोग, आपको पता चलेगा कि यार इस टाइप के लोग ना ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको एक एज ग्रुप का एक क्लस्टर बन जाता है। तो क्लस्टर्स के बेसिस में आप उसके इनसाइट देख सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो कि मेरा इंप्रूव कैसे होगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, लास्टली, ये सब चीजें मिला के मैं एक डैशबोर्ड बनाऊंगा। डैशबोर्ड क्या करता है? इस डेटा के थ्रू मुझे विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? ग्राफिकल फॉर्म में, या रिपोर्ट के फॉर्म में, या किसी ग्राफ के फॉर्म में, Pie टेबल के फॉर्म charts. टेबल्स के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में,
यस पाई चार्ट्स के फॉर्म में। ये नॉर्मली बीआई टूल से हम उसको डैशबोर्ड क्रिएट करके देख सकते हैं हमारे पूरा डेटा को, राइट। अच्छा, ये मोस्टली ये हमारा समराइज्ड होता है। ये टूल से हम क्या कर सकते हैं, हम समराइज कर सकते हैं। समराइज का मतलब होता है हम पूरी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प टू टेक अ डिसीजन मेकिंग। यहां से हम डिसीजन मेकर बन जाते हैं ताकि हम डिसीजन ले सके हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके चलो, सो आई थिंक सो मैं यहाँ पे आके रुकूंगा बिकॉज वी हैव कवर ऑल द टॉपिक टुडे एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने ये देखा, चलो एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या टॉपिक देखा। थोड़ा सा रिकैप करके हमने सारे टॉपिक्स के ओवरव्यू देखा, मॉड्यूल्स के बारे में हमने देखा कि हमने 6 मॉड्यूल्स हैं सब्जेक्ट के बारे में क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सब्जेक्ट में ओवरव्यू देखा हमने, सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या होता है, सोशल मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं सोशल मीडिया के, और किस किस पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हम जानते हुए भी थोड़ा सा हम एलोबरेट किया। सोशल मीडिया लैंडस्केप के बारे में देखा, बेनिफिट क्या हो सकते हैं एनालिटिक्स के, दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड लास्टली हमारा मेन पर्पस क्या है सोशल मीडिया एनालिटिक्स का, क्यों हमें इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका रिसर्च में ओरिएंटेड सबसे ज्यादा यूज होता है, बिजनेस उसको यूज क्यों करते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्यों यूज करते हैं, कैसे हम गोल को सेटअप करके विजुअलाइजेशन करके हम डिसीजन मेकर पे बन सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट सेशन। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन, यू हैव, आई होप आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है, पहले टॉपिक में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या हमने पढ़ा है। सो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्पेसिफिक रिकमेंड करूंगा, आप अपने कॉलेज में फ्रेंड्स को बोलिए कि ये वाला सब्जेक्ट सोशल मीडिया एनालिटिक्स जरूर कीजिए, ऑप्ट कीजिए। अगर कंपलसरी आपको नहीं दिया है, अगर आपके ऑप्शन चॉइस है, तो मेक श्योर यू डेफिनेटली चूज दिस सब्जेक्ट। दिस इज हेल्पफुल फॉर यू एनालिटिक्स पार्ट में, क्योंकि आज के डेट में फ्यूचर में हर कंपनी आज के अपने प्रमोशन सोशल मीडिया में करती है। इवन आप सोशल मीडिया डे टू डे यूज भी करते हो, तो थोड़ा ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपको कनेक्ट करता है। और सबसे अच्छी चीज है, सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, देयर इज नो एल्गोरिथम्स आर देयर। ये सब्जेक्ट्स पूरा के पूरा एनालिटिकल पार्ट प्लस आपके बिजनेस एंगेजमेंट या ग्राफिकल स्ट्रक्चर को बारे में डिफाइन करता है। तो ओवरऑल द सब्जेक्ट इज वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। आई expect you will choose this subject as your elective, and you can join our session every Tuesday at the same time. Thank Okay. you, sir. Yes, so thank you so much, and we'll end of this session, so we'll meet you in the next class. Okay, bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Yes, thank you Thank so you, much. sir. Thank you, sir. Yes, thank you. Any doubt here? All right, so let's close the session.